सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। और आज हम मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम अपनी डेली यूजेस लाइफ से ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले तो जनरली कोइन का सिस्टम आता है, लेकिन अभी हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे ये सपोज करो ये तीन चौक है, अलग अलग कलर की है, ए बी सी। अब मैं इन तीनों चक्स को ऐसे अपने उसमें बंद कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ए जो आपका नाम दिया हुआ है चौक ए को निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो अभी तो आप ये तीन है तो आप बोलोगे कोई सी एक हो सकती है इनमें से तीन में से एक, लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे देंगे? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देने के लिए ही आपको एक टॉपिक कंसीडर कराया जाता है जिसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इवेंट्स हो रहा है और उसमें से फेवरेबल इवेंट्स की आपको डिमांड की जा रही है। जो उसमें इवेंट हो रहा है उसमें से आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है एक प्रकार से कि कितना परसेंटेज उसके चांसेस है। जैसे हम एक कोइन टॉस करते हैं, कोइन को आपने उछालने के बाद में या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपने कोई एक कोइन टॉस किया तो कोइन पे क्या है, या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। तो अब मैं आपको पूछूं कि आपको बताइए कि केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हेड आने के चांसेस क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम कंसीडर कैसे कर सकते हैं कि आपका चांस क्या बन रहा है, कितने चांसेस है, कितने परसेंटेज है। बेसिकली आपने परसेंटेज के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं लिख दूं 1/2 को क्या कह सकते हैं? 0.5 भी कह सकते हैं। और यदि 1/2 को आपको परसेंटेज में लिखना हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? जो 0.5 है इसी में हम 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपका 50%। इसका मतलब कि यदि किसी के भी इवेंट्स में जो प्रोबेबिलिटी आपका 1/2 हो जाएगी, उसका मतलब क्या होगा? उसके 50% चांस होंगे कि वो आपका हेड आए और 50% जो बाकी के रिमेनिंग चांस बचेंगे वो आपके टेल के हो जाएंगे। तो अभी हम इसी में आपका स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका जो बोर्ड सिलेबस है, बोर्ड सिलेबस में आपका 3 सिस्टम है जो सिलेबस डिस्कस करते हैं। उसमें नंबर 1 सिस्टम है आपका कोइन सिस्टम, नंबर 2 सिस्टम है आपका डाइस सिस्टम, और नंबर 3 सिस्टम है आपका कार्ड सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्जांपल्स भी इन्हीं 3 से देखने को मिलता है। और उसके बाद में हम जो बेसिकली अभी तक जो ये डिस्कशन हुआ, ये आपको इस टॉपिक के साथ में फेमिलियर कराने के लिए हुआ कि आपको इससे फेमिलियरिटी कैसे मिले। ये बहुत ही अच्छा और एक प्रकार से कहे स्ट्रिक्ट टॉपिक है। इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, और सिंपली कहे सिर्फ आपको एक चीज होनी चाहिए कि आपका माइंड जो है वो टॉपिक को, क्वेश्चन को पढ़ते हुए ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। एक कोई उछाला हेड पूछ रहा है तो जो डेफिनेशन दी जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट ही उसमें आंसर आते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी मार्किंग वाले होते हैं, क्योंकि इसमें कितना स्टेप आप लिख सकते हो, 1 या 2 स्टेप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरली अब जो प्रायिकता है, तो बुक्स में आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे कि भाई ये डेफिनेशन करो, ये करो, लेकिन फ्रॉम द साइड एंड ऑल द एनालिसिस फ्रॉम द बुक्स, तो हम एक ही चीज याद रखेंगे, क्या? P of E इक्वल्स फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। अभी आप इसको फॉर्मूले को याद करेंगे। फेवरेबल क्या है वो भी बताया जाएगा और टोटल क्या है वो भी बताया जाएगा। जनरली क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है आपका? फेवरेबल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? फेवरेबल कॉम्बिनेशन। और टोटल क्या होता है आपका? टोटल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? यदि आप इसको ऐसे लिखने लगे तो P of E का मतलब इवेंट, E का मतलब क्या होता है आपका? इवेंट्स। जो आप इवेंट का मतलब क्या है? जो आप कोई भी आपको एक प्रॉब्लम दी जा रही है, उसको कोइन है, डाइस है, कार्ड्स है, तो इसमें से आपको कुछ छाटा जा रहा है, ये कोइन टॉस हो रहा है, चौक टॉस हो रही है, ये सब क्या है? एक प्रकार के इवेंट्स है। तो इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं
तो क्या होता है ये अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स भी होता है। ओहो, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी आपको कि आपको क्या करना है, एक आपको इवेंट दिया जा रहा है, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, उन कॉम्बिनेशंस में से ही आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस कॉम्बिनेशन से आपको यह ढूंढना है कि उसमें से अनुकूल अर्थात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आपका रिजल्ट आ रहा है और डिवाइड बाय आपको कुल परिणाम कर देंगे। जनरली जो आपके ये 3 सिस्टम है इन सभी का कुल परिणाम फिक्स होता है। इन सभी में यदि कोयल सिस्टम है, डाइस सिस्टम है, कार्ड सिस्टम है, इन सभी का आपका कुल परिणाम बिल्कुल ही फिक्स होता है। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती और कुल परिणाम लिखने के बाद में आपको यह आइडिया लगाना होता है कि आपको फेवरेबल या आपका फेवरेबल कॉम्बिनेशन कितना आएगा और जितना आता है आप डिवाइड बाय करके आंसर लिख देते हैं। तो अभी हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका सिलेबस है ये आपका डेफिनेशन था, तो जरूर याद करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है P इक्वल्स कितना होगा आपका फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। यही दो आपका वर्ड्स याद करने हैं और एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कुछ भी गलत नहीं होता। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके कंसेप्ट को ग्रिप करता है। आपका कितना कंसेप्चुअल आपका माइंड मेकिंग हो चुका कि जो कि आपका कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। अब देखो सिस्टम, ठीक है, तो आपके कितने सिस्टम्स मैंने बताए आपको? 3 सिस्टम। नंबर 1 सिस्टम क्या होगा आपका? कोएन सिस्टम। नंबर 1 क्या होगा आपका? कोएन सिस्टम। कोएन सिस्टम में क्या है आपके पास में? कोएन मीन्स सिक्का, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का, ऐसे करके। अब यदि कोई एक आपके पास में कोएन, ठीक है, अब देखो यहां पे आपका एक साइड हेड होगा तो दूसरी साइड क्या होगा? टेल। तो एक कोएन से आप ये देखो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं? टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं? टोटल कॉम्बिनेशन या कुल संयोग कहे कितने बन रहे हैं? ये बन रहे हैं देखो 1 और 2, ठीक है। अब यदि आपके 2 कोएन्स हैं, मैंने यहां पे बना दिया 1 2, ये हेड टेल, इस साइड हेड और इस साइड टेल, दोनों कोएन्स को आपने टॉस किया। देखो फर्स्ट पे यदि हेड आया, सेकंड पे भी हेड आ सकता है। यदि सेकंड दोनों पे हेड आ सकता है। यदि फर्स्ट पे हेड आया तो सेकंड पे टेल आ सकता है। फर्स्ट पे टेल आया, सेकंड पे हेड आ सकता है और फर्स्ट पे टेल आया तो सेकंड पे टेल आ सकता है। इसमें दोनों में से 2 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? हेड और टेल, जो यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए आपके टोटल? 1 2 3 4। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया आपके पास में? टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया आपके पास में? 4 कैसे लिखा गया है? देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि ये 2 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो ये 1 है और 2 है, इसको जनरली यदि किसी से और क्वेश्चन 2 के लिए तो हमने लिख दिया। अभी आपके पास 5 कोएन्स आ जाते हैं, 6 कोएन्स आ जाते हैं, कब तक कॉम्बिनेशन लिखेंगे? तो इसके लिए जनरली इसका फॉर्मूला आता है, तो देखेंगे आप, टोटल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 2 पावर n। बोलो टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 2 पावर n। n क्या है? ये आपका n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ कोएन, नंबर ऑफ कोएन्स।
यदि एक है तो देखो एक रखेंगे यहाँ पे 2 पावर 1 कितना होता है 2। यदि यहाँ पे 2 है तो 2 पावर 2 कितना होता है 4। अब यदि सपोज करो यहाँ पे 3 आ जाता है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 8। तो ऐसे करके हम इसको 2 पावर n से याद रखेंगे। कोई अंश कुछ भी आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे 2 पावर n। गुड। अब जो इसका सेकंड सिस्टम है, सेकंड सिस्टम होता है आपके पास में डाइस सिस्टम। डाइस सिस्टम क्या है, जो आप घर में भी खेल रहे हैं आजकल, लूडो खेलना। लूडो में देखते हैं ना, वो आपकी गिनती होती है जिसके 1 2 3 4 5 6। जब एक सरफेस, उसके 6 सरफेस होते हैं इस प्रकार से बने हुए। देखो आपने देखा भी, क्यूब जिसको बोलते हैं ऐसे बने होते हैं ना, इसके 6 सरफेस है। एक ये वाला, एक इसके पीछे, एक ये और एक साइड से। तो आपके जो 3 सरफेस के पीछे 3 होते हैं तो उनको 6 सरफेस होते हैं। तो 6 पे देखो, एक सरफेस पे 1 आ गया, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और 6 पे 6। तो इसको मैक्सिमम नंबर देखो। यदि आपके पास में केवल एक डाइस है ना, तो यदि देखो आपके पास में केवल कितना डाइस है, एक डाइस, एक डाइस है, सिंगल डाइस है। तो आपके पास में सिंगल डाइस से आप क्या क्या मिल सकता है, आप पोज कर रहे हो 1 2 3 4 5 और 6। यही आपके पास में नंबर आ सकते हैं। 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, 0 भी नहीं आ सकता कि 0 हो जाए, है ना। अब तो टोटल कॉम्बिनेशन, एक डाइस से टोटल कॉम्बिनेशन कितना मिल गया आपके पास में, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन गया आपके पास में 6। 6 के ऊपर हम 1 भी लिख सकते हैं, तब भी ये 6 ही रहेगा। अब यदि 2 डाइस है, पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। देखो ऐसे, यदि आपके पास में 2 डाइस है, इसमें लिख देते हैं 2 डाइस। यदि आपके पास 2 डाइस है, देखो डाइस 1 को D1 लिख सकता हूं मैं, है ना। अब ये देखो डाइस 1 पे यदि 1 है तो आपके पास में ये आपका डाइस 2 है, तो डाइस 2 पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बन गए टोटल, चलो बाद में लिखेंगे हम। अब डाइस 2 पे 2 आ सकता है। जब डाइस 2 पे 2 आएगा तो यहां से भी, इनमें से भी फिर ऐसे एडिटिव आ सकता है कि 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। ऐसे ही डाइस 1 पे 3 4 5 और 6, और यहां पर भी जितना ही आपका एग्जैक्ट है, ऐसे ही यहां पे इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब आप ये देखो, एक इस पे आया, 6 इस पे आया, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, जैसे 1 के साथ में 1 आ सकता है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ऐसे करके आपके पास में आ सकता है। बेसिकली जब आपको डाइस सिस्टम पढ़ाया जाएगा तब भी ये चीज डिस्कस होगी। तो जनरली देखो यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल देखेंगे कितना हो गया 6, यहाँ पे 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 6, तो टोटल कितना हो गया 36। यस, 36 के का मतलब कितना हो गया आपका 6 स्क्वायर। इसका मतलब 6 आपके पास एक कॉम्बिनेशन पे था, जब 2 डाइस हुई या एक ही डाइस को 2 बार आपने उछाला तो आपका कॉम्बिनेशन कितना आएगा 36। इसका मतलब क्या है, जो डाइस सिस्टम है आपके पास में, जो टोटल कॉम्बिनेशन है, डाइस सिस्टम का टोटल कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मुलेशन है। टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कितना होगा 6 पावर m। टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कितना होगा आपके पास में 6 पावर m, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डाइस। n क्या है आपका, नंबर ऑफ डाइस। वेरी वेल। अब जो आपके पास में लास्ट सिस्टम आता है वो क्या है आपका, कार्ड सिस्टम। क्या है आपका, कार्ड। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है कार्ड सिस्टम। अब देखो
जो कार्ड सिस्टम है आपका, टोटल कार्ड्स, कार्ड का मतलब कितना है, टास्क, कार्ड्स को बोलते हैं टास्क को। तो कार्ड्स को बोलते हैं ताश के पत्ते। तो देखो टोटल कितना होता है इसका, टोटल कितना होता है आपका 52। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं आपके 52। अब ये जो 52 आपके कार्ड्स है, इन 52 को कैसे डिवाइड किया जाता है। 52 में आपके पास में 2 कलर के ताश के पत्ते होते हैं। ऐसे ही आप एनालिसिस ताश के पत्तों की याद रखेंगे। 52 में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास क्या हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपके पास में ब्लैक, रेड और ब्लैक। अब रेड और ब्लैक में कितने कितने ताश के पत्ते होंगे आपके पास, 26 रेड हो सकते हैं और 26 आपके पास ब्लैक हो सकते हैं। ठीक है, 26 आपके पास रेड हो गई और 26 आपके पास ब्लैक हो गई। जब आप रेड याद कर रहे हैं, आई सजेस्ट यू, आपको क्या याद करना है, RDH। आपको क्या याद करना है, RDH। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा। और जब आप ब्लैक याद कर रहे हैं तो आपको क्या याद करना है, BCS। क्या याद करना है, BCS। तो जब आप रेड याद कर रहे हैं तो देखो रेड के मतलब आपका क्या होगा, यहां पे आपके पास में रेड मतलब रेड कलर, और डी से क्या होता है, डायमंड। क्या होगा आपके पास में, डायमंड। और एच से क्या होगा आपके पास में, हार्ट। देखो डायमंड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसे, और हार्ट की जो शेप होती है वो होती है आपको ऐसे। ठीक है, आपको पत्ते पे देखा भी होगा। और वो दोनों किस कलर के होते हैं, लाल कलर के। बेसिकली आपको क्वेश्चन फ्रेम ही ऐसे किया जाता है कि आप बताइए कि एक ताश की पत्ती से डायमंड का पत्ता निकाला जा रहा है, और वो लाल लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता। तो अब देखो डायमंड और हार्ट, ठीक है, अब उसमें से आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कितने कितने डायमंड के कितने पत्ते होंगे यहाँ पे, देखो 26 है ना, इसका हाफ कर दो, ये कितना होगा, 13 डायमंड होगा, और 13 कितना हो जाएगा आपका, हार्ट। कितना हो जाएगा आपका, हार्ट। उसके बाद में यहाँ पे देखो ब्लैक, ब्लैक में आपका बी से ब्लैक, सी से क्या आ जाता है, कलम। सी से क्या आ जाता है आपका, कलम। और एस से क्या आ जाता है आपका, स्पेड। कलम और स्पेड। अब देखो कलम और स्पेड 26 वो है, और 26 में 13 क्या होंगे, कलम, और 13 क्या होंगे आपके, स्पेड। जनरली हम आपको यह इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फेमिलियर करा रहे हैं टॉपिक से, ताकि आपको यही सिस्टम आपको एग्जांपल्स में देखने को मिलेंगे। और आपको क्या करना है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको पिक करने हैं, और एज इट इज आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, P of E इक्वल्स टू फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अब कर्व कैसे होते हैं, ऐसे बना हुआ होता है, और स्पीड क्या होता है आपका, ये वाला। तो अब इसके बाद में जब आप ये करते हैं तो इसमें कार्ड्स में ही आपके पास 4 टाइप के और पत्ते होते हैं। 4 टाइप, कौन कौन से पत्ते होते हैं वो वाले, 4 टाइप। सबसे पहले होता है एस, ठीक है, ए से बना होता है। तो ए के कितने पत्ते होते हैं आपके पास में, कार्ड्स होते हैं 4, ठीक है। अब जो 4 होंगे उसमें क्या होंगे आपके पास, देखो 2 रेड होंगे और 2 आपके पास क्या होंगे, ब्लैक। 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, और 2 रेड में आपके पास क्या क्या होंगे, एक आपके पास में क्या होगा, डी। देखो इसी तरह आप कहते हैं RDH, एक डी होगा और एक क्या होगा आपके पास H। अब 2 ब्लैक में क्या होगा, एक आपके पास C होगा और एक क्या होगा आपके पास S। ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या होता है आपके पास में, से J, जैक। जैक में भी आपके पास क्या है, ऐसे ही आपके पास 4 पत्ते होते हैं, और क्या होते हैं, 2 आपके पास रेड होते हैं
और 2 आपके पास में क्या होते हैं, ब्लैक। और 2 रेड में आपके पास कौन कौन से पत्ते होते हैं, देखो 2 रेड में कौन कौन से पत्ते होते हैं आपके पास में, एक होता है आर डी और एक होता है आपके पास में हार्ट, और एक कलर होता है और एक होता है आपके पास स्पेड। ऐसे ही जैसे आपने ये किया है, ऐसे ही आपके पास क्या है यहाँ पे, उसके बाद आती है क्वीन। क्वीन के कितने पत्ते होते हैं आपके पास, 4। और ऐसे ही कितने लास्ट में क्या होता है आपके पास में, आता है 8 किंग। किंग के कितने आपके पास पत्ते होते हैं, 4 बिल्कुल सेम सिमेट्री। क्वीन का भी सेम सिमेट्री, 2 रेड 2 ब्लैक। किंग में भी 2 रेड 2 ब्लैक। 2 रेड में कौन कौन से, एक डायमंड एक हार्ट। 2 ब्लैक में कौन कौन से पत्ते, एक क्लब एक स्पेयर। अब नंबर्स पे आते हैं। जनरली जो आपका इसमें एक पार्ट है, पोर्शन, यहां पे मैं इसका कर देता हूं। नंबर्स में देखो, जो नंबर्स होगा आपका 2 to 10, 2 to 10, तो आपका जो 2 से 10 तक होगा, आपके हर उसमें किस किस चीज के पत्ते मिलेंगे आपको, इन 4 कलर के आपको। जैसे फर्स्ट रेड डायमंड, या इसको रेड को रहने दीजिए आप, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ऐसे आपको 4 पत्ते मिलते हैं। ये बता हार्ट किस शेप का होता है, सॉरी, ये ऐसे आप बना लीजिए। क्लब किस शेप का होता है आपके पास में, आप देखो इनको क्या बोलते हैं, मतलब उसकी लैंग्वेज में क्लब है, ये आपका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। जनरली ये आपका सिस्टम है। आपको इसमें याद करने वाली कौन सी चीज है, आपको सबसे पहले क्या याद करना है, कोएन। कोएन सिस्टम कहीं पे भी आएगा तो फॉर्मूला क्या याद आना चाहिए टोटल कॉम्बिनेशन में, 2 पावर n। 2 पावर n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कोएन्स। यदि डायस सिस्टम है आपके पास में तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल कॉम्बिनेशन का, 6 पावर n। और यदि कार्ड्स हो तो टोटल कितना होगा, 52। दैट्स इट। अब इसके बाद में क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिकली कंसेप्ट कैसे उसको पिक किया जाता है क्वेश्चंस के लिए, वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा आपके पास में, कोएन सिस्टम। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोएन सिस्टम को स्टडी करेंगे। कोएन सिस्टम के आपको बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कोएन सिस्टम का प्रोबेबिलिटी में मतलब किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कोएन सिस्टम, फिर से हम रिमाइंड करेंगे, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, फिर से देखेंगे आप तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P ऑफ E। P ऑफ E या P भी बोल सकते हैं इसको सिंपली, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। और टोटल क्या होगा, कोइन के लिए टोटल कितना होगा, कोइंस के लिए टोटल कितना होगा आपका, 2 पावर n। कोइंस के लिए कितना होगा, 2 पावर n। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कोइन। कोइन, ठीक है। सिंगल कोइन, देखो सिंगल कोइन का मतलब क्या है, n का मतलब कितना होगा आपका 1, ठीक है। तो टोटल का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास में, 2 पावर n। तो 2 पावर n की वैल्यू 1, और कितना हो गया आपका 2। जो टोटल कॉम्बिनेशन 2 है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके पास में, हेड और टेल। गुड। अब आपको प्रोबेबिलिटी, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक जनरली मैं लिख के देता हूं, एक सिक्के को उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए
की। ये मैंने थोड़ा सा ऑप्शनल बनाया है, जनरली आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को उछाला जा रहा है, उस पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ए पार्ट क्या है, ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर हेड हो, और बी पार्ट ज्ञात करना है टेल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमने पता कर दिया 2। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फिर से लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होगा, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना है यहाँ पे आपका 2। अब देखो फेवरेबल कैसे, फर्स्ट लेंगे ए। फेवरेबल कैसे देखना है, पूछा क्या हुआ है, हेड। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, देखो हेड आना चाहिए ऊपर। अब कॉम्बिनेशन में देखो हेड कितनी बार आया हुआ है, टोटल कॉम्बिनेशन 2 है, हेड कितनी बार आया हुआ है, 2 में से 1 बार। तो फेवरेबल क्या हो गया आपका 1। तो आंसर भी कितना हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का P ऑफ H। ठीक है, P ऑफ H कितना हो गया 1/2। ये आपका फर्स्ट आंसर है। बी में क्या पूछा हुआ है, टेल आया हुआ है। तो देखो कितनी बार आपका टेल आया हुआ है यहाँ पे, 1 बार। तो फेवरेबल कितना हो गया आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 1/2। तो आपको सॉरी हेड पे भी आपकी 1/2 है, टेल पे भी आपकी 1/2 है। 1/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.5, और इसको भी 0.5। इसका मतलब दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा इसका 1। इसका मतलब क्या है, यहां पे इसका मतलब है थ्योरम, जो यहां से भी पता लगा है कि जो टोटल इवेंट्स होते हैं उनकी जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है, समेशन ओवर आई P ऑफ I बस कितना होगा 1। समीशन ओवर आई और P ऑफ I कितना होगा 1। P ऑफ I क्या है P1। जैसे एक इवेंट हो गया ना, यहाँ पे मैं PH के प्लेस पे 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 के प्लेस पे 2 भी लिख सकता हूँ। तो P ऑफ I P1 प्लस P2 दोनों का योग कितना होना चाहिए 1। गुड। अब इसके बाद में दूसरी चीज हमें जो देखने में है कि ये आपका थ्योरम, और दूसरी आपकी जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो हम इसके क्वेश्चन निकालते हैं, जनरली क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर निकालते ही बता सकते हैं कि क्या ये सही हो सकता है या गलत। जैसे अभी सपोज करो ये मेरा 0.5, गलती से मैंने फॉर्मूले में ये मैं 2/1 कर देता हूं, यहाँ पे आंसर कितना आ जाता आपका, सपोज ये 2/1 करते ही इसका आंसर कितना आ जाता आपका 2। तो बिना कुछ भी सोचे आपको अपना आंसर पता लग सकता है कि ये आंसर गलत है या सही है। मतलब अभी मैं बताऊं कि गलत है, गलत कैसे है। जनरली ऐसे देखो आप कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, कभी आपके 100 में से 105 मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क्स टीचर ने राइटिंग का कर दिया, या टीचर ने आपने बहुत अच्छा लिखा तो 100/100 करके 5 एक्स्ट्रा दे दिया। नहीं होता, 100% से ऊपर नहीं माना जाता, और वो वैलिडेशन भी नहीं है। यदि किसी को भी कुछ लिखा भी हो ना 100 प्लस 10 और 110 मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब आप अच्छे समझ सकते हैं कि टीचर ने किस हिसाब से आपकी कॉपी चेक की है। तो अब आपको क्या है, इसका वैल्यू जैसे परसेंटेज है, आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपके 99 आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम मैंने कॉपी खाली छोड़ दी तो कितना होगा आपका 0। तो मिनिमम तो किसी भी चीज का 0 हो सकता है। जैसे आपका 20 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का पेपर है आपका 20 नंबर का, टोटल मार्क्स कितने आपके 20 मार्क्स का पेपर है। किसी ने बिल्कुल मिनिमम कितना हो सकता है, कोई एब्सेंट रह गया है, किसी ने कॉपी छोड़ दी, तो मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं किसी के 0, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20/20 हो सकते हैं। तो मिनिमम का यदि हम परसेंटेज निकालें तो आपको पता भी होगा, तो 0% होगा, और 20/20 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा, देखो
परसेंटेज कैसे निकालते हैं? गेटिंग मार्क्स डिवाइड बाई मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स क्रॉस 100 इक्वल्स 100%। या गया ना? तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने जब यहाँ पे 0.5 है, आपको स्टार्टिंग में क्या होता है कि 0.5 को यदि अगर आपको परसेंटेज में बताना है कितना होगा, तो इसमें क्या करो आप 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। जल्दी पूछता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपको कितना परसेंटेज हो गया? 50%। इसका मतलब 2 नंबर का यदि पेपर हुआ और आपने 1 नंबर लिया है तो आपके कितने मार्क्स होंगे? 50% मार्क्स। ऐसे ही जब आप इसको प्रोबेबिलिटी चांसेस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखो, तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये 0 और ये कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब क्या है? मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब कोई भी जो वैल्यू है वो कैसे वेरी कर सकती है? मिनिमम टू मैक्सिमम। भैया तो मैक्सिमम ये हो सकता है और मिनिमम ये हो सकता है, इनके दोनों के बीच में हो सकता है। तो यहां पे क्या है, ये क्या वैल्यू है इसकी? प्रोबेबिलिटी। तो मिनिमम कितना है प्रोबेबिलिटी? 0। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ई कर दीजिए। और मैक्सिमम कितना है? 1। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला आपका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी दे सकता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताइए 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 20 तक। या ऐसे कह देगा कि आपको एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और उसमें आप बताइए कि उसमें प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक वैरी करेगी। तो 0 से 1 तक, 1 से लेके 20 तक, 20 से लेके 40 तक, ऐसे कुछ करके उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0 से 1। सभी सिस्टम में जितना भी प्रोबेबिलिटी का आंसर है, इसीलिए ये गलत है क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता। 2 का मतलब क्या होगा? 200%। आपको 200% बन ही नहीं सकता। तो ये आपको आंसर मतलब याद रखना है और समझना कैसे है इस एग्जांपल से। अभी आप एक और देखेंगे यहीं पे, जनरली यहां से एक हुआ है आंसर। एक थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम में। देखो, अब कोई भी इवेंट है वो हो रहा है, जैसे आपने कोइन उछाला, डाइस उछाली, ताश के पत्ते निकाले, है ना। अब आपको घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी जाती है। जैसे आपको बोल दिया जाता है कि एक कोइन को उछाला जा रहा है और उस कोइन को उछालने पे हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 ऐसे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है हेड ना आने की पॉसिबिलिटी बताइए। अब तो आपने सिस्टम में हेड आने की पॉसिबिलिटी पढ़ा है, तो आपको पूछा जा रहा है हेड ना आने की, मतलब जो घटना घट रही है उसके ना घटने की पॉसिबिलिटी बतानी है। तो उसका क्या होगा? देखो, हमें यहां से निकालेंगे, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहां पे घटना के घटित होने की प्रायिकता। सपोज करो P, ठीक है, पॉजिटिव। और यहां पे लिखते हैं घटना की न घटित होने की या घटित न होने की प्रायिकता है। ये क्या हो गया आपकी Q। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों में क्या होगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना होता है आपका 1। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, उसके अकॉर्डिंग P प्लस Q इक्वल्स कितना हो जाएगा 1। तो अब यदि आपको P पता है या सपोज तो आपको Q गिवन है और आपको P पता करना है, तो P इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस Q। इसका मतलब यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि आपको एक कोयल कोर्स दिया जा रहा है, हेड ना आने की पॉसिबिलिटीज 1/2 है, या हेड नहीं है, सपोज करो कोई घटना है कि कोई घटना के घटित होने की पॉसिबिलिटी कितनी है
1/2 है, उसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आप इस प्रकार से इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो जनरली क्या है, ये आपको तीनों चीजें याद रखने वाली है, इन्हीं का हेल्प लेकर के आप इन सभी क्वेश्चंस को काउंटर करेंगे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 5/6 है, तो उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे। देखो आपका जो थ्योरम था, मैंने थ्योरम में क्या था कि P + Q = 1 ऐसे था। P क्या है, घटना के घटित होने की, है ना, घटित होने की, और Q क्या है, न घटित होने की। अब देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है 5/6। इसका मतलब जो वैल्यू P की वैल्यू है वो कितनी दे दी आपको 5/6। पूछा क्या है Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1 - P, तो कितना आ जाएगा 1 - 5/6 = 1/6 आंसर। ऐसे ही ये आपका एक मॉडल क्वेश्चन है। क्या है ये आपका मॉडल क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन का मतलब क्या है, अब इसमें घटना के प्लेस पे ऐसे भी दे सकता है कि किसी कोयंस के घटित, किसी कोयंस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, P कितनी दे दी उसने, सॉरी 5/6 नहीं हो सकता, 1/2 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता करनी है, तो Q = 1 - 1/2, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब आपको के बाद में यहीं पे मैं आपको बताता हूं दो इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स, एक होता है श्योर इवेंट्स और एक होता है आपका इम्पॉसिबल। तो श्योर इवेंट्स क्या है, जैसे कोई कोयन हमने टॉस किया, उस पे मैं बोलूं कि या तो हेड या फिर टेल आने की पॉसिबिलिटी बताइए। क्या बोलूं, या तो हेड या फिर टेल, मतलब कुछ भी आ जाए सरफेस पे, वो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब दोनों में से डेफिनेटली एक आएगा, तो जब दोनों में से डेफिनेटली एक आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो श्योर इवेंट्स हो गया। मतलब आपको श्योरिटी है कि इन दोनों में से तो एक आएगा। जैसे आपने 20 नंबर का पेपर लिखा, जैसे वो वाला ही एग्जाम्पल था, 20 नंबर के पेपर में आपने पेपर करके आए, तो आपने किसी से पूछा कि भाई तेरे नंबर कितने आए, तो आपको उसने कहा कि तेरे नंबर 0 से लेके 20 तक के बीच में आएंगे। तो ये तो आपको भी पता है कि वो 0 से लेके 20 तक ही मार्क्स आएंगे। तो जो 0 से 20 तक बताया जा रहा है, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, निश्चित इवेंट। श्योर को बोलते हैं निश्चित। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या है, जैसे आपने एक कोइन टॉस किया, क्या किया, एक कोइन टॉस किया, और मैं पूछूं कि 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक कोइन टॉस में क्या है, 2 हेड
एक साथ। अब एक कोयल टोस्ट में आपका दो हेड एक साथ आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे ही जैसे आपका पेपर 20 मार्क्स का था और कोई आपको बोले कि आपके 20 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे, तो क्या होगा? 20 में से 50 आ ही नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स, है ना। अब उसके बाद में आपको कोयल सिस्टम में, जैसे आपको चलते हैं टू कोयल में सबसे पहले देखेंगे कितना होगा आपका टोटल का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पावर n। n कितना है यहाँ पे आपका? 2। तो कितना हो गया आपका? 4। अब देखो 4 कौन कौन से बन गए आपके? हेड, टेल, हेड और टेल। मतलब फर्स्ट पे ये हेड, सेकंड कोयल भी है। फर्स्ट पे हेड, टेल, और यदि फर्स्ट पे हेड है तो सेकंड पे हेड हो सकता है, फर्स्ट पे हेड होगा सेकंड पे टेल हो सकता है, फर्स्ट पे टेल होगा तो सेकंड पे हेड हो सकता है, और फर्स्ट पे टेल होगा तो सेकंड पे भी टेल हो सकता है। ठीक है। अब आप ये देखो, तो दो हेड कितने कॉम्बिनेशन पे है? दो हेड कितने कॉम्बिनेशन पे है आपका? इनमें से एक पे। एक हेड और एक टेल कितने कॉम्बिनेशन पे है? कितने पे है? 2 पे। देखो एक हेड एक टेल है ना, और 2 टेल कितने कॉम्बिनेशन पे है? 1 पे। तो टोटल भी कितना हो गया आपका? 4। अब इन्हीं को ही आपको एनालिसिस करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। दो सिक्के एक साथ, या यद्रा दिशा भी बोल देते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं। तो दोनों के सरफेस या दोनों के सतह पर ए पार्ट, 2 हेड हो, बी पार्ट, 2 टेल हो, सी पार्ट, 3 हेड हो, डी पार्ट, 1 हेड 1 टेल हो, ई पार्ट, 2 टेल 1 हेड हो, एफ पार्ट कोई हेड ना हो। ये कितने पार्ट हो गए आपके? देखो कोई हेड ना हो। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब कितने पार्ट हो गए इसमें? ए बी सी 3 4 5 6 पार्ट आपके इसमें बन गए। देखो अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले 2 सिक्के ऐसे देखा जाता है। 2 सिक्के, इसको अंडरलाइन करेंगे तो 2 सिक्के मतलब n इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन गया आपके? 2 पावर 2। कितना हो गया आपका? 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? सबसे पहले ये कॉमन, या जरूर याद करना है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। टोटल का आपको पता लग गया, टोटल कितना आना है आपको सबके पास में? 4। मतलब आपको केवल फेवरेबल पता करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखेंगे ए पार्ट। देखो ए पार्ट देखेंगे, कह रहा है कि 2 हेड ऊपरी सतह पर, आपने 2 कोयल टॉस किए, उसको आपने हथेली पे रोका, उसके दोनों की सतह पर इस पे भी हेड हो, इस पे भी हेड हो। तो देखो 4 कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन पे दोनों सतह पर हेड है? केवल 1 पर। इसका मतलब क्या होगा? फेवरेबल कितना होगा आपका? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना होगा? फेवरेबल आपका 1, और टोटल कितना है आपका? 4। आंसर ये इतना ही सिंपल है, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप इसका बी पार्ट करोगे, देखो यार अब की बार क्या कह रहा है? 2 टेल। अच्छा 2 हेड एक कॉम्बिनेशन पे, 2 टेल में कितने कॉम्बिनेशन पे? एक कॉम्बिनेशन पे।
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होगा आपका, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो फेवर कितना है यहाँ पे, केवल एक कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 10, तो कितना होगा यहाँ पे 1/4। ये बेसिकली क्या है कि आपको यदि पीडीएफ में मिल जाती है वो तब भी आप मेरे लेक्चर से आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे कैसे कि ऐसे लिखा हुआ है 1/4 कैसे आ गया, ये 1/4 कैसे आ गया। तो इसलिए क्या है कि वीडियो मतलब लेक्चर लेना जरूरी होता है ये समझने के लिए, क्योंकि ये है तो बहुत चीज आसान, लेकिन यदि इसको नहीं समझेंगे तो आपको खुद ही एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये कैसे किया था सोच, है ना। तो अब देखो सी पार्ट में क्या है, 3 है, देख रहे हो। तो सी पार्ट में देखो क्या है, सी पार्ट में क्या है, 3 है। अच्छा मुझे ये देख के बताओ कि जब आपके 2 कोइन टॉस हो सकते हैं तो उसमें से क्या तीसरा हेड आ सकता है, या तो मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं। तो तीसरा हेड कैसे आएगा जब 3 कोइन टॉस होंगे। तो यहाँ पे फेवरेबल कितना हो गया आपका 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितना हो गया आपका 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 0। इसका मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल, है ना। और डी पार्ट देखो, 1 हेड 1 टेल, डी पार्ट में क्या है 1 हेड 1 टेल। तो कितने कॉम्बिनेशन में देखो, यहाँ पे भी हेड है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या है, 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड। तो कितने कॉम्बिनेशन पे, 2 कॉम्बिनेशन पे। तो P 1 हेड 1 टेल कितना हो गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4। अब ई पार्ट देखो, यहाँ पे कह रहा है 2 टेल और 1 हेड, मतलब आपका 2 टेल होने चाहिए और 1 हेड आना चाहिए। देखो तो यहाँ पे 2 टेल तो है, लेकिन तीसरा कोई नहीं है जिसपे कि हेड या टेल आ सके, तो इसके लिए क्या होगा, ई भी आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। ई भी आपका क्या होगा, देखो 2 है 1 टेल कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4। अब देखो एफ, कोई हेड ना हो, कोई हेड ना हो, एफ पार्ट में देख लो पूछ रहा क्या है, 4 कॉम्बिनेशन है, कह रहा कि वो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन पे कोई हेड ना हो, ना 1 हेड हो ना 2 हेड। तो देखो जब 1 हेड नहीं होगा 2 हेड नहीं होगा तो 3 हेड हो नहीं सकता, है ना। तो केवल कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, जो बचा वो आपका 2 टेल वाला, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी हेड नहीं है, तो फेवर कितना हो गया 1 का। तो एफ का कितना हो गया आपका यहाँ पे पी ओ 0 हेड, 0 हेड मतलब क्या है, कोई भी हेड नहीं है, तो कितना हो गया 1/4। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एफ क्वेश्चन होंगे, इसमें मैं एक पार्ट और बढ़ा देता हूं आगे, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा अब इसमें मैं 2-3 पार्ट और ऐड करता हूं। देखो यहीं पे जी पार्ट है, कम से कम 1 हेड हो, और एच पार्ट है कम से कम 1 टेल हो, और आई पार्ट है या तो हेड या फिर 1 टेल। कम से कम, तो यहां पे एक कंसेप्ट है, ये देखेंगे जहां पे कम से कम आए, कम से कम को क्या बोलते हैं, एटलीस्ट, ये याद रखना। जहां पे भी आपको कम से कम आएगा वर्ड आएगा, वहां पे एक फॉर्मूला याद करेंगे सबसे पहले, P एटलीस्ट इक्वल टू 1 माइनस P नन, बोलो 1 माइनस P नन। P एटलीस्ट इक्वल टू 1 माइनस P नन,
पी नन का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं एक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 माइनस पी, एक भी हेड ना हो। मतलब यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल उसके उल्टा। आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आपको बोलेगा कि एक भी हेड नहीं है, तो एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यूज हो जाता है। अब आ जाते हैं आपका एटलीस्ट। कम से कम का मतलब क्या होता है, देखो कम से कम का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं आपके 20 मार्क्स है, टोटल जो पेपर है आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स। आपका जो पासिंग मार्क्स है, मैं बोलूं कि आपका 7 मार्क्स है, आपको 7 मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब है कम से कम आपको 7 नंबर तो पास होने के लिए लाने ही है। इसका मतलब ये नहीं कि 8 लाओगे तो फेल हो जाओगे, नहीं, 7 तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है, मिनिमम क्राइटेरिया है आपका कि 7 आओगे, तो उसके बाद 7 या उससे ज्यादा। कम से कम का मतलब क्या होता है, 7। कम से कम मतलब 7 बिल्कुल कम, 6 पे फेल हो जाएंगे, 7 बिल्कुल ओके है, और उससे ज्यादा तो उसके बाद 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 20 तक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी देनी है। जैसे कम से कम मैं बोल रहा हूं, जैसे 1 है, कम से कम आपको 1 है, इसका मतलब क्या है, आपको 1 हेड भी चलेगा, प्लस 2 हेड भी चलेगा, प्लस 3 हेड भी चलेगा। यही तो पॉसिबिलिटीज है। यदि आपके 3 कोएल है, मैं बोलूं कम से कम 1 हेड होना चाहिए कॉम्बिनेशन पे, तो आपको क्या होगा, 1 हेड होगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी होगा। अब उसके बाद में सेम क्वेश्चंस पे, जैसे अब इसका मतलब क्या है, जैसे में P1 है, कम से कम P1 है एटलीस्ट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 1 हेड, तो क्या होगा P1 हेड प्लस P2 हेड प्लस P3 हेड, सो ऑन का मतलब यदि जितने आपके पास नंबर ऑफ कोएंस है आप उसको कर सकते हैं। अब आपके पास में जो आता है नेक्स्ट एग्जांपल जी पार्ट के लिए, तो हम जी पार्ट देख रहे हैं यहां पे। देखो इसमें क्या पूछ रखा है, कम से कम 1 हेड। कम से कम 1 हेड का मतलब क्या है कि आपका कॉम्बिनेशन कितना है। देखो यहां पे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का ब्रीफ करता हूं। टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, 4, तो 4 में क्या है, 0 हेड हो सकते हैं, ठीक है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकते हैं, 3 तो नहीं हो सकते, तो 0 हेड। 0 हेड का कॉम्बिनेशन कितना है, देखो यहाँ पे 0 हेड का कॉम्बिनेशन कितना है, 1। 1 हेड का कॉम्बिनेशन कितना है, 2 हेड का कॉम्बिनेशन कितना है, 1। तो कम से कम पूछा है, देखो यहाँ पे कम से कम में कितना होगा, कॉम्बिनेशन कितना होगा, कम से कम 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा। कम से कम ऐसे लिखेंगे, कम से कम 1 है, कम से कम 1 है का मतलब क्या होगा, P1H प्लस P2H भी हो जाएगा, है ना। और या फिर हम टोटल कर देंगे, देखो 1H का आपने निकाल रखा है, कहां पे है, ये रहा 1H डी पार्ट में, तो कितना है 2/4, और उसके बाद में 2 हेड का 2H का निकाल रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो ये 1/4, ये भी 3/4 है, तो या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1H का कितना हो जाएगा 2/4 और 2H का कितना हो जाएगा 1/4, आंसर कितना होगा 3/4, ठीक है। अब या तो ये तरीका है, या फिर आप डेटा एनालिसिस करो, जैसे मैंने ऐसे किया है। अब देखो कि कम से कम 1 बार हेड कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, 2 हेड कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है आपका, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो फेवर कितना है आपका यहाँ पे 2 और 1 3, 3/4 आंसर। देखो सेम आंसर आएंगे ना, तो ऐसे है। अब उसके बाद में क्या है, कम से कम 1 टैल, कम से कम 1 टैल। अच्छा देखो कम से कम 1 टैल में क्या होगा, यहाँ पे जब आप करोगे तो कम से कम 1 टैल मतलब 1 टैल होना चाहिए। 1 टैल कितनी बार आया हुआ है, वहां पे डेटा देखेंगे, 1 हेड 1 टैल, 1 टैल 1 हेड, तो 1 हेड 1 टैल कितनी बार आया हुआ है 2 बार, और 2 टैल कितनी बार आया हुआ है 1 बार, तो फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल हो गया टोटल 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे, इसकी होगी या आपकी होगी 3/4 आंसर। अब लास्ट पार्ट है, या तो हेड या फिर 1 टैल, मतलब आपके पास में क्या है, एक हेड भी हो तब भी चलेगा, 1 टैल हो तब भी चलेगा। इसका मतलब
देखो आई पार्ट यहां पे कर रहा हूं, यहां पे समझने की कोशिश करो, या तो एक हेड या फिर एक टेल। देखो एक हेड का कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, और जहां पे एक टेल है, मतलब इसमें क्या होगा, किसी भी एंगल से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो या तो हेड एंगल से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, उसके बाद में कितना हो जाएगा, ये 2 एंगल से बताऊंगा मैं, एक टेल हो सकता है और 2 टेल हो सकते हैं। अब इनको आप सबको जोड़ेंगे एक, उसके लिए ये वाला मैं पार्ट रख करता हूं। अब आप सबको जोड़ेंगे। देखो यहां पे ये 2 बार मैं बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे पता लगता है। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहां पे पूछा क्या जाता है, 1 हेड की पॉसिबिलिटीज 2/4, 2 हेड की 1/4, 1 टेल की 2/4, प्लस 2 टेल की कितनी हो जाएगी आपकी 1/4, 1 2 और 4 6/4। एक से ज्यादा है या कम है, एक से ज्यादा, तो आंसर गलत है। इसका मतलब पूछा क्या हुआ है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। वो कह रहा है कि या तो हेड या फिर टेल, मतलब आप एक ही एंगल से क्वेश्चन सोल्व करोगे कि एक बार देखो, एक हेड है बिल्कुल ओके है, उसके बाद में 2 हेड है ओके है, उसके बाद में जो आपके पास बचा हुआ है इसमें देखो ये टेल है या नहीं है। तो एच का आपका ये सॉरी आई पार्ट करेक्ट अप्रोच क्या होगी, फेवरेबल। देखो फेवरेबल कितना होगा, 2, पहले एक हेड देखो कितने में है, एक हेड प्लस 2 हेड, ठीक है, या हेड के एंगल से ही करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है, किसका बचा है, यहाँ पे आपका मिनिमम टेल, ठीक है। तो कितना हो गया कॉम्बिनेशन, देखो 1 2 3 और 1 4, तो फेवरेबल कितना इवेंट्स हो गए आपके 4, मतलब चारों के चारों। कहने का मतलब क्या है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दोनों कोयल मैंने टॉस किए, और दोनों कोयल टॉस करने के बाद में आपके पास में किसी भी सरफेस पे या तो हेड आए या टेल आए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ये बताना है कि हेड या टेल कुछ भी आ जाए, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल कितना है 4, टोटल कितना है 4, तो आंसर 1 आंसर। 1 आंसर का मतलब क्या था 100%। इसका मतलब ये क्या होगा आपका श्योर इवेंट्स, क्या होगा आपका श्योर इवेंट्स, कि आप कुछ भी करो आंसर आएगा ही आएगा। दोनों कोइन टॉस किए, आपको कुछ भी पूछा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर, इसका मतलब ये होता है। तो बेसिकली क्या है, आपको 2 कोइन सिस्टम के साथ में इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, है ना, जिसको आप निकालते हैं। अब हम जो सेकंड नंबर का कोइन सिस्टम